चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा 2 फरवरी है आज, बहुत ही कम है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही है 24। ध्यान दीजिएगा 24। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है। इन स्कूलों के जरिए आदिवासी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई और आवास की सुविधा दी जाती है। ध्यान दीजिए। और इसमें से जो है 41 स्कूलों की है ना सीबीआई पाठ्यक्रम वाली है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों 50 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है ना खोले जाएंगे, याद रखना है। और इन स्कूलों के जो है भवन निर्माण के लिए स्वीकृति भी दे दी गई है। 50 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। ओके, ध्यान दीजिएगा टोटल कितना है ये इम्पोर्टेंट है ना, कितना नए खोले जाएंगे ये भी। ओके चलिए, ये है अगला प्रश्न। देखिए बेरा नामक ब्रांड निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो हमेशा के लिए ध्यान रखने योग्य है। यहाँ पर ऑप्शन है किस जिले से संबंधित है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर। याद रखना है कि सेरीखंडी रायपुर में प्रदेश का पहला प्लांट लगाया गया है, जहां स्व सहायता समूहों द्वारा दोस्तों चिप्स और नमकीन तैयार किया जा रहा है, याद रखना है। याद रखना है कि रायपुर जिले की महिलाएं बिहरा रायपुर नाम से दोस्तों चिप्स और नमकीन तैयार कर रही है, ध्यान दीजिए। स्व सहायता समूहों द्वारा दोस्तों तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहरा नाम दिया गया है, जिसमें बेह का अर्थ है बिहान और रा से रायपुर नाम से उत्पाद बनाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 50। ध्यान दीजिएगा 50। याद रखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार देश के कम से कम 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा और इन स्थलों को दोस्तों एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एक ऐप भी जारी किया जाएगा। ओके चलिए, अगला प्रश्न ये है। देखिए केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की जो है पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 2.40 लाख करोड़। ध्यान देना है 2.40 लाख करोड़। देखिएगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का जो है पूंजी परिव्यय आवंटित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक स्थल को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा कि चंद्रहासनी देवी मंदिर और मतकु द्वीप दोनों शामिल है। देखिए किस जिले में मां नर्मदा मेला महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, खैरागढ़ छोई खदान गंडई। तो ऑप्शन बी सही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, निखत जरीन। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए सही है। देखिए निम्न में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पहला पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी सही है, उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। शावकों के लिए छत्तीसगढ़ का पहला नियोनेटल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन को देखकर आप लोग कमेंट्स में करिएगा इसका सही आंसर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चूँकि 12 फरवरी को एग्ज़ाम होना है प्री का, इसीलिए कंटेंट कम है ना, प्रश्नों की संख्या कम है। प्री के एग्ज़ाम के बाद हम लोग निरंतर प्रश्नों का जो लेवल है बढ़ाने की कोशिश करेंगे, संख्या भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही है। और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।